रात का अंधेरा था। एक आदमी खेत में वैन में सामान भरवा रहा था और उसी खेत के बाहर डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा था। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और वो आदमी भाग जाता है। अगले दिन पुलिस उस आदमी को पकड़ करके खेत में लेकर के आती है। खुदाई होती है और जमीन के नीचे से निकलते हैं 500 के नोट से भरे हुए बैग्स। 2 करोड़ 24 लाख रुपए। ये कोई क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये 2026 का पश्चिम बंगाल है। आज मैं आपको 4 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि 15 सालों के टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के साथ क्या क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और ये है मिस्टर कुणाल अनप्लग्ड। पहली कहानी है कांचापारा की। एक नाम है बनी, अभिजीत रॉय, अभिषेक बनर्जी का खास आदमी और टीएमसी का यूथ लीडर। 2024 में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को खुलेआम धमकी दी थी, जबकि अर्जुन सिंह के साथ में वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी गार्ड थे, यानी कि सरकारी सुरक्षा के बावजूद खुलेआम धमकी, क्योंकि तब टीएमसी का राज था। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल गया तो जज्बात भी बदल गए। इसी हफ्ते कांचापारा में पुलिस पहुंची और उसने बनी को हाफ पैंट और बनियान में कमर में रस्सी बांध करके उसी के मोहल्ले में परेड कराई। ये केवल एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक तमाचा था उस पूरे गंदे सिस्टम पर जो सालों से पश्चिम बंगाल में बेखौफ चल रहा था। दूसरी घटना, 30 लाख फर्जी लाभार्थी। ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार स्कीम चला रखी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता था अकाउंट में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने वेरिफिकेशन कराया तो जो सच सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला था। 30 लाख ऐसे नाम मिले जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था और उनके पास आधार कार्ड भी नहीं था। तीसरा, उनके पास सिटीजनशिप में उन्होंने अप्लाई भी नहीं कर रखा था। इसका मतलब वो भारतीय नागरिक थे ही नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और उन्हें भी हर महीने सरकारी पैसा ट्रांसफर हो रहा था, आपके टैक्स का पैसा। অন্তত ৩০ লক্ষ ফলস লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলছেন। এখনো পর্যন্ত ২২টা ফলস অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে, যেখান থেকে মহিলারা নয় পুরুষরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা নিচ্ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা তো পাচ্ছেন, হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা যারা মহিলা নন বা এই কর্মসূচির আওতায় আসেন না, তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার লুট করেছেন। ममता सरकार ये स्कीम किसके लिए चला रही थी? पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए या फिर अपने बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट बैंक के लिए? अभी की बीजेपी सरकार ने इसे रिप्लेस किया है अन्नपूर्णा योजना से, जो कि 1 जून 2026 से लागू होगी और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा 3,000 रुपए का। यानी कि इस बार स्कीम भी अच्छी और असली लाभार्थियों को पैसा मिलेगा। तीसरी घटना, दीपांकर भट्टाचार्य और जमीन में दफन करोड़ों रुपए। अब आते हैं उस खबर पर जहां से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। दीपांकर भट्टाचार्य भदौरिया म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं और टीएमसी के नेता हैं। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और कई लोगों के घर उजड़ गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 तिरपाल उन लोगों के लिए भेजे गए थे जिनके घर की छत उखड़ गई थी, लेकिन ये तिरपाल उन गरीबों तक कभी पहुंचे ही नहीं। रात के अंधेरे में वैन में भरकर ले जाए जा रहे थे और खेत के बाहर डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा था जिससे एविडेंस को मिटा सके। लेकिन लोकल लोगों ने देख लिया, पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई तो दीपांकर भट्टाचार्य भाग गया, लेकिन अगले ही दिन उसे पकड़ लिया गया और जब बहुत खोजबीन हुई तो घर पर 80 लाख कैश और बहुत सारा गोल्ड मिलता है। थोड़ी और इंटरोगेशन हुआ तो वो एक जूट के खेत में लेकर गए और वहां खुदाई हुई तो जमीन के नीचे 500 के नोट से भरे हुए बैग मिले, यानी कि 2 करोड़ 24 लाख रुपए। जिन लोगों के घर तूफान में उजड़ गए थे उनके तिरपाल तो एक नेता के घर में थे और उन गरीब लोगों का पैसा उसके खेत में दफन था। और ये है टीएमसी की मां माटी मानुष की असलियत। और चौथी घटना, रेड रोड खाली। ये ऐसी खबर है जो पूरे देश के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कलकत्ता का रेड रोड, जो कि ईद पर पिछले 48 सालों से यानी कि 1978 से जाम कर दिया जाता था। नमाज पढ़ी जाती थी, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता था और पूरा शहर रुक जाता था। लेकिन इस बार 28 मई 2026 को जब ईद थी, पूरा रेड रोड खाली था। ट्रैफिक नॉर्मल था,
लोगों की आवाजाही सामान्य थी। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही कह दिया था कि कोई भी धर्म सड़क पर नहीं, और ईद की नमाज के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड की परमिशन दी गई, जो कि रेड रोड से भी बड़ा था। और वहाँ कोलकाता के शाही इमाम नाखोड़ा मस्जिद के, उन्होंने भी कहा कि जगह बदली है लेकिन बड़ी जगह दी है, तो हमें बल्कि ज़्यादा खुशी से और अच्छे से इबादत कर पाएंगे। तो मुसलमानों ने इबादत भी की और किसी को असुविधा भी नहीं हुई। तो असली इबादत तो यही है ना। लेकिन एक सवाल उठता है, राजस्थान, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और हिंदूवादी सरकार है, लेकिन इसी बकरा ईद पर टोंक डिस्ट्रिक्ट का हाईवे 1 घंटे के लिए जाम रहा। हजारों लोगों का जुलूस निकला, लोगों को असुविधा हुई। जयपुर का दिल्ली हाईवे 2 घंटे के लिए जाम रहा, हजारों लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। तो क्या राजस्थान की सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ सीखना चाहिए, या फिर राजस्थान की स्थिति भी जब तक पश्चिम बंगाल जैसी नहीं हो जाएगी तब तक हमें ऐसे दमदार मुख्यमंत्री का इंतजार करना पड़ेगा? बीजेपी एक पार्टी है, लेकिन उसका हर सीएम एक जैसा नहीं हो सकता। फर्क होता है हिम्मत में, नीयत में और उसकी दमदारी में। और ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, आज की चारों बातें एक ही सच बता रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो 15 सालों से चल रहा था, अकाउंटेबिलिटी अब उसकी जगह ले रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस अगर आपको लगता है कि ये सच्चा बदलाव है, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है, वो राय भी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में बताया हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जो ये न्यूज़ को जानना चाहते हैं।